दिल्ली के इस सागरपुर के निवासी राजू फोटोग्राफर को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नियमों का पालन करना कुछ भारी पड़ गया। राजू पेशे से फोटोग्राफर है। रात के समय में कहीं से प्रोग्राम करके घर वापस लौट रहे थे। टॉयलेट की हाजत हुई तो ईस्ट सागरपुर में बने एमसीडी के द्वारा शौचालय को चुना। रात में जब ये शौचालय के लिए अंदर गए तो अचानक 3-4 बदमाश आए और चाकू के नोक पर राजू फोटोग्राफर को लूट लिया। यहाँ जितने भी एमसीडी के शौचालय बने हुए हैं, ना तो गेट लगे हुए हैं और ना चौकीदार है। ईस्ट सागरपुर में बने एमसीडी के द्वारा शौचालयों में लोग जाने से डर रहे हैं, कहीं वो भी लूट का शिकार ना हो जाए। खुद निगम पार्षद भी मान रही है कि ये जो हादसा हुआ है ये वाकई में दुखदायक है, क्योंकि उन्होंने स्वच्छ अभियान के तहत शौचालय को चुना था। अब इस घटना के बाद निगम पार्षद ने सभी खुले शौचालयों पर लोहे के गेट लगाने की योजना बनाई है। शरद भारद्वाज, ईटीवी भारत। 10:30 बजे फंक्शन करके आ रहा था तो टॉयलेट आ गया। ये ईस्ट सागरपुर में जो है सब्जी मंडी के पास में टॉयलेट बना हुआ है, उसमें टॉयलेट करने चला गया और उसमें पीछे से मेरे एक लड़का आया, उसने मेरे हाथ पकड़ दिए और 2-3 लड़के और थे साथ में। उन्होंने मोबाइल निकाल लिया और पर्स निकाला और बैटरी भी थी, जो सामान था सब कुछ निकाल दिया उन्होंने जेब से, निकाल के चले गए, भाग गए। चक्कू को लगा दिया था उसने, एक ने जो पकड़ा ना गर्दन में चक्कू लगा दिया था। चक्कू कहाँ पे लगाया था? गर्दन पर हाथ पकड़ के उसने तो पकड़ कर चक्कू मार दूंगा मैं, हिलना मत। इससे जी हमने सोचा भाई बात बाहर कर भी सकते थे स्वच्छता अभियान के हिसाब से, जो बाहर नहीं करा, रोड पे नहीं करा, अंदर चले गए। अंदर जाते वहाँ पर कोई मतलब कोई नहीं था। यहाँ कल रात को एक फोटोग्राफर कहीं शादी या किसी फंक्शन से आ रहा था, उसे बाथरूम लगा तो बाथरूम के लिए ये सामने रोड पे, कैलाशपुरी रोड पे बर्फ़ डिपो के सामने बाथरूम बना हुआ है, तो उसमें बाथरूम गया, पेशाब करके निकलने वाला था, तब तक 2 अज्ञात चोरों ने आके उसके चाकू लगा के उसका सारा सामान छीन लिया, पैसे वैसे छीन लिए। आ सके सर, वो टॉयलेट में जैसे गए और पीछे से 2-3 आदमियों ने उसको गर्दन से पकड़ लिया और उसके सारे पैसे और अपना उसका पर्स, और उसके बेचारे के पर्स के अंदर कम से कम 3-4 हज़ार रुपये थे, वो भी चोरी करके ले गए बेचारा। और वो तो शुक्र है कि बैग उसके टंग रहा था, तो शुक्र है कि उसका बैग उन्होंने नहीं निकाला। क्या सबक लेते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरीके से? क्या मैसेज तो ये है कि अब देखो कि कोई भी आदमी जो, तो शुक्र है कि हमारे साथ ही हुआ है, अगर तो किसी के साथ भी हो सकता है। या तो रात में आदमी शौचालय का रोड पे करेगा, बताइए, अगर रोड पे करेगा तो फिर उस शौचालय का फ़ायदा क्या बनवाने का? या तो उसमें कुछ आदमी रखा जाए, कोई रात में के चौकीदार रखा जाए कि भाई कोई आदमी के साथ कोई हादसा ना हो, या तो कोई पुलिस वाला हो, या वहाँ कोई, तभी तो स्वच्छ अभियान का फायदा। नहीं तो रोड फिर, या तो आदमी फिर रोड पे द्वारा मतलब बाथरूम करने चले या टॉयलेट करने लगे। जो हमारा ये स्वच्छता अभियान के तहत ये शौचालय बनाए गए, क्योंकि पूरे भारत में बनाई गई ये टॉयलेट, और मेरे वार्ड में लगभग मैं कहूँगी कि कुछ ज़्यादा बने हैं, और ये प्रधानमंत्री जी के योजना के तहत ही बने थे, और कुछ चालू हैं और कुछ चालू नहीं है। तो पर्स अपने घर में रख के टॉयलेट नहीं करने जाएगा, परंतु उसको ये भारी इसलिए पड़ा क्योंकि वो उसने प्रधानमंत्री जी का, जैसे आप ही कह रहे हो कि उसने माना कि बाहर ना करके अंदर करूं, और वहाँ छिपा हुआ बैठा था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हादसा तो घर में भी हो सकता है, परंतु ये वहाँ हुआ, ये बहुत ही दुख की बात है, मेरे लिए भी दुख की बात है। और मैं मेरे उस साथी के साथ पूरा संपत्ति है मेरी कि उसके साथ ये हादसा हुआ, परंतु जो ये आप बता रहे हैं कि ये मेरे भी संज्ञान में है, और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया ठीक उसके साथ हमारे टॉयलेट थे कुछ 6-7 जो हमारे डेली मतलब डेली रूटीन में आते थे। मैंने तुरंत उस ज्ञान के बाद उसमें गेट, आज आप देखेंगे कि वहाँ लग रहा है